कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, विकीबीट टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। उसके प्रत्यर्पण को लेकर 2 जून को सुनवाई होगी। मेहुल चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने चोकसी को डोमिनिका में ही बनाए रखने को कहा है। चोकसी रविवार को एंटीगा और बारबुडा से अचानक लापता हो गया था। बाद में वह डोमिनिका में पकड़ लिया गया था। कानूनी पेंच के चलते वह लगातार बचता रहा है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा रुख बहुत स्पष्ट है कि टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी हुए बिना टकराव की स्थिति कम नहीं हो सकती। हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि विश्वास कम होने से बातचीत की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए, मगर जब 2 देशों के बीच बड़े गतिरोध की स्थिति में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हो तो विश्वास का स्तर कम होता ही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के इलाज में लूट का खेल जारी है। पुणे में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हॉस्पिटलों की मनमानी पर रोक लगेगी। तमाम शिकायतें मिल रही है, अस्पताल हर नियम की काट निकाल रहे हैं, इसलिए अब कोरोना मरीजों के उपचार के बदले लिए जाने वाले प्रत्येक बिल का ऑडिट किया जाएगा। पहले केवल 1.5 लाख रुपए से अधिक के बिल का ऑडिट किया जा रहा था, लेकिन अब प्रत्येक बिल का ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए हर हॉस्पिटल में ऑडिटर रखना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत और मरीजों को हो रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम नर्क में जी रहे हैं, मदद करना चाहते हैं लेकिन असहाय है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, पूरा देश परेशान है। इस बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सरकार कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम और चीन से लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 2,30,000 शीशियाँ खरीदी जा रही है। हम जानना चाहते हैं ये कब भारत पहुंच रही है, इसके लिए ऑर्डर दिया भी गया है या नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच खींचतान जारी है। कई थानों में मामले पहुंच चुके हैं। इसी बीच आईएमए के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर जे जयलाल ने कहा कि अगर रामदेव अपनी टिप्पणी को पूरी तरह वापस लेने के लिए आगे आते हैं तो आईएमए शिकायत और मानहानि नोटिस वापस लेने पर विचार करेगा। मामला तब से और गंभीर हो उठा है जब से बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने आईएमए पर पूरे देश को ईसाई धर्म में बदलने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विशेष आम बैठक में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों के आयोजन स्थल पर मुहर लग सकती है। कोरोना संक्रमण के कारण टूर्नामेंट स्थगित होने से पहले 29 मैच खेले जा चुके हैं। फाइनल समेत 31 मैच और खेले जाने हैं। माना जा रहा है कि आईपीएल के बचे हुए मैच सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई की ओर से कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। आज इस पर मुहर लगाए जाने की संभावना है। भारत में कोरोना वायरस के कहर ने बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ा रखी है। बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी अपने पास रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। बीसीसीआई के अनुसार मुंबई, पुणे और अहमदाबाद वो 3 जगह है जहां इस साल T20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। खिलाड़ी अधिकतर समय बायो बबल में सुरक्षित रहे और उन्हें ज़्यादा यात्रा नहीं करनी पड़े, इसलिए बीसीसीआई सिर्फ 3 स्थानों पर ही वर्ल्ड कप के आयोजन का प्लान बना रहा है। सोशल मीडिया और ओटीटी की नई गाइडलाइन के बाद सरकार और टेक कंपनियों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नई गाइडलाइन लागू करने की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। ट्विटर और व्हाट्सएप प्राइवेसी का हवाला देकर नई गाइडलाइन को लागू नहीं कर रहे हैं।
ट्विटर ने कहा है कि हम नियमों को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूरी तरह पारदर्शिता के नियमों के साथ होगा। हम भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवाएं भारत में कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी जरिया साबित हुई है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्लासनगर में शुक्रवार देर रात एक 6 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के स्लैब के गिरने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। नेहरू चौक इलाके में 29 फ्लैटों वाली 26 साल पुरानी साई शक्ति बिल्डिंग में यह हादसा हुआ। शुक्रवार रात करीब 9 बजे की यह घटना है। पीड़ितों के शव शनिवार सुबह मलबे से निकाले गए। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए कोशिशें जारी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की मशहूर एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता मुश्किल में है। एक्ट्रेस के खिलाफ अंधेरी के अंबोली पुलिस स्टेशन में धारा 295A के तहत 26 मई को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस विषय में हालांकि एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस से माफ़ी भी मांगी थी। पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा भी लिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब उन्हें अदालत के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।